Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So we were discussing that how we will find the number of functional group isomers for a given compound. So far we have discussed about alcohol and ether, and now we are going to discuss about aldehydes and ketones, and about carboxylic acid and ईस्टर. ठीक है, तो हमने जो डिस्कशन की थी कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की तादाद हमें कैसे मालूम करनी है, एक ट्रिक फार्मूला मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो वो अल्कोहल और ईथर के हवाले से था. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे साथ क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसके लिए होगा. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द जनरल फार्मूला. जनरल फार्मूला सबसे पहले हम सीखेंगे. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं. इफ हमारे साथ है वी हैव, अगर हमारे साथ एक फार्मूला है, वो जनरल की बात हो रही है. ठीक है, जनरल फार्मूला एज फॉर एग्जांपल CnH2nO. दिस इज द जनरल फार्मूला CnH2nO. ये हमारा जनरल फार्मूला है. तो अब ये जनरल फार्मूला जो है किस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को ये जाहिर करता है, ये आपको पता होना चाहिए. Whenever you see such type of general formula, तो ये दो किस्म के कंपाउंड्स जो है वो शो करता है. ये आपको बताता है कि ये वाला जो कंपाउंड जनरल फार्मूला हमारे साथ जो है that may be एल्डिहाइड, ये या तो एल्डिहाइड है, और that may be कीटोन, या तो ये क्या है, कीटोन है. तो एल्डिहाइड फॉर्माइल ग्रुप होता है. आप सबको पता है कि हमारे साथ जो इसका ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और H, और इसका जो होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C और यहाँ पर C. ठीक है, ये कीटोन का जो है फंक्शनल ग्रुप होता है. आप पहले से भी पढ़ चुके हैं इसको. ठीक है, तो ये फार्मूला जो है that will shows us that either the given compound is aldehyde or maybe the given compound is what, a ketone. अच्छा, ये तो जनरल फार्मूला था जो हमने सीख लिया. अब हम आते हैं ईटा के एमसीक्यूज की जानिब कि किस तरह के एमसीक्यूज जो है वो हमें देते हैं और फिर इसका सोल्यूशन जो है वो हम कैसे निकालते हैं. सो हम स्टार्ट लेते हैं. ठीक है, तो हमारे साथ जो है फॉर एग्जांपल इस तरह है. ये जो मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव ये ईटा में आ चुका है, इसी वजह से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ और ट्रिक भी बता रहा हूँ. ठीक है ना. अच्छा, तो हाउ मैनी फंक्शनल isomers as possible for C4H8O. So option A for example हमें मिला है 2, ऑप्शन B हमें मिला है 3 फॉर एग्जांपल, ऑप्शन C हमें मिला है 5 और ऑप्शन D हमें मिला है 6. ठीक है, ये how many functional isomers is possible for C4H8O. This is the objective given in ETA test, वो मैं दिया गया था. ठीक है ना. तो अब हम यानी विद इन फिंगर टैप्स बहुत जल्दी जल्दी हम कैसे मालूम करेंगे कि C4H8O के कितने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो हैं वो ये पॉसिबल हैं. तो पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि जब भी आपको कोई कंपाउंड मिले, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जनरल फार्मूला निकालना है. जब आप जनरल फार्मूला निकालेंगे उस कंपाउंड से, तो उस कंपाउंड का आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड जो है किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसकी फैमिली क्या है. तो जब फैमिली का पता हमें चल जाता है तो फिर हम आसानी के साथ जो है मालूम कर सकते हैं कि कितने जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं. तो पिछली क्लास में भी हमारी बात हो गई थी
कि जब इस किस्म का कंपाउंड हमें मिलता है तो स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि अब ये वाला कंपाउंड क्या है, ये वाला कीटोन है, ये वाला एल्डिहाइड है, ये वाला अल्कोहल है, ये वाला कंपाउंड ईथर है या ईस्टर है, ठीक है ना। तो वो इस कंपाउंड को जो है वो उसको पहचानने में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जब भी आपको कोई कंपाउंड जो है मिले और आप सस्पेंस का शिकार हो कि भाई इस कंपाउंड का ताल्लुक जो है वो किस फैमिली से है, किस क्लास से है, तो आप लोगों को इसका जनरल फार्मूला निकालना होगा और जनरल फार्मूले के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कंपाउंड किस क्लास से बिलोंग करता है। और जब आपको ये पता चले कि ये कंपाउंड किस क्लास से बिलोंग करता है तो आप उसके फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स जो हैं यू विल फाइंड देम बहुत आसानी इजी के साथ आप जो है मालूम कर सकते हैं, क्योंकि पिछली लेक्चर में हमारी फंक्शन ग्रुप की बात हो गई थी। अच्छा, सो नाउ हाउ वी विल फाइंड, अब हम किस तरह मालूम करेंगे कि इस ये जो कंपाउंड है इसका जनरल फार्मूला क्या है। तो इसका छोटा सा एक तरीका मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अच्छा, अब देखिए यहाँ से ये कंपाउंड हमारे साथ जो है C4 और हमारे साथ है H8 एंड O, ठीक है, 4 8, तो यू नो आपको ये डिवाइड हो सकता है, तो 4 हैज बीन कैंसल्ड, 4 एंड यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो हम 1 क्या क्या लेंगे, वो n इन कार्बन एटम की तादाद की बात होगी। तो यहाँ से हम करते हैं Cn, क्योंकि यहाँ से हो रहा है 1, और यहाँ हमारे साथ है H, तो H देखें 8/4, ठीक है, तो क्या आया है 2 और n, ठीक है, n नंबर ऑफ कार्बन एंड O। सो ये जो कंपाउंड था इसका हमने तरीका इस्तेमाल करके इसका जनरल फार्मूला निकाला गया, तो इस कंपाउंड का, तो ये आ गया CnH2nO। तो अब ये देखिए CnH2nO, तो ये वाला जो कंपाउंड था इसका जब हमने जनरल फार्मूला निकाला तो ऊपर जो मैंने आपको अभी बता दिया है यहाँ पर ये फार्मूला सिमिलर है। सो इट शोज दैट this compound may be aldehyde or this compound may be what, ketone। तो ये क्लियर कट आपके साथ शो हो रहा है कि ये वाला कंपाउंड जो है ये तो या एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि इसका जनरल फार्मूला निकाला गया और ये वाला जनरल फार्मूला जो है ये मैच कर रहा है इस जनरल फार्मूले के साथ। अब जब हमें ये पता चला कि ये वाला जो कंपाउंड है ये या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, नाउ इट इज वेरी इजी to find that how many functional group isomers is possible for this compound। ये चूंकि ईटा का MCQs है तो इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो ट्रिक बताने के लिए चंद बेसिक चीज़ों को सीखना पड़ता है, इसी वजह से ये पहले से मैं बेसिक चीज़ें जैसे फार्मूला आपको बता दिया, फिर फार्मूले से जनरल फार्मूला बता दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देखें कि किस तरह मैं इसको विद इन 2 मिनट्स आपको प्रूफ करूंगा कि इसके कितने फंक्शनल आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो चलो हम शुरू करते हैं कि किस तरह है, इसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे बनाएं। सबसे पहली बातें हमारी हो चुकी हैं, वो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, और वो पिछले लेक्चर में हुआ था कि अगर एक कार्बन है तो एक आइसोमर पॉसिबल है, अगर 2 कार्बन हैं तो फिर भी हमारे साथ एक आइसोमर पॉसिबल है, अगर 3 कार्बन हैं तो 2 जो हैं आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। यहाँ से आप पूरा स्पेलिंग लिखें, आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल। अगर 4 कार्बन हैं तो आपके साथ 4 आइसोमर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। अगर 5 कार्बन हैं तो आपके साथ जो हैं 8 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ये पहले लेक्चर में ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ना हम अब यानी ये वाली कंपाउंड का हम इलम हो गया, मे बी एल्डिहाइड मे बी कीटोन। लेट्स टेक स्टार्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वाला कंपाउंड ये क्या है। हम लेते हैं कि चलो ये एल्डिहाइड है, ठीक है। तो हम सबसे पहली बात करेंगे किसके ऊपर, हम कहेंगे कि ये क्या है, लेट्स सपोज इट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मैं बता चुका हूँ, कितने कार्बन हैं 4। तो आप लोग जल्दी जल्दी 4 कार्बन ड्रा कर लें, इस तरह 4 कार्बन। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O एंड H। आपको पता है कि ये टर्मिनल एंड पे आता है या स्टार्ट या एंड में आते हैं, दरमियान में ये नहीं आ सकता। तो यहीं से मैं लगाता हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ से H, यहाँ भी 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 H। तो आपका बन गया C4H8O एल्डिहाइड के हवाले से हमने डाल दिया।
अब ये तो जो था, ये जो होता है, देखिए भाई ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए कितने कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के साथ में, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ आ जाए 3 कार्बन के लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो देखिए डायरेक्ट आपने लिखा है कि 2। तो अगर इस कंपाउंड को हम एल्डिहाइड माने और ये स्ट्रक्चर फार्मूला डाल दें, तो इसके लिए कितने आइसोमर्स हमारे साथ पॉसिबल हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, सो 2 आइसोमर्स जो हैं वो इसके पॉसिबल हैं। बाकी अगर इस ग्रुप को मैं उठा के स्टार्ट में डालूं तो इस साइड पे दोबारा देखूं तो फिर भी 3 कार्बन हो गए, तो सेम है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी एल्डिहाइड के हवाले से तो हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सपोज दैट दिस कंपाउंड में बी कीटोन, क्योंकि वहां जनरल फार्मूला इसका निकाला गया था, तो ये इसका जनरल आ रहा था, तो जब ये जनरल हो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब पहला केस हमने एल्डिहाइड कर लिया, तो उसकी हवाले से कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो गए, 2। अब हम इसको कीटोन के हवाले से लेते हैं कि लेट्स से दिस कंपाउंड में भी कीटोन, क्योंकि इसका जनरल ये आ रहा था, तो ये मैंने लिखा है कि अगर ये जनरल हो तो ये कीटोन भी हो सकता है। तो अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज दिस कंपाउंड में भी कीटोन। अब कीटोन के लिए हम काम करते हैं, तो यहीं से आप देखें, हम नंबर सेकंड केस लेते हैं, लेट्स दिस में बी व्हाट, कीटोन। अब कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन है, जल्दी जल्दी डाल दो, तो ये हमारे साथ 4 कार्बन हो गए। तो अब यहाँ से कीटोन के बारे में देखिए, मैंने फंक्शन ग्रुप डाला है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड पे भी कार्बन, दूसरी साइड पे भी कार्बन। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं कार्बन 1 पर कीटोन नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर कार्बन 1 पर मैं सी डबल बॉन्ड और ड्रा करूंगा तो फिर वो जो साइड है वहां तो एच आएगा, हाइड्रोजन आएगा, फिर भी एल्डिहाइड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे सी डबल बॉन्ड ओ एक ऐसी जगह लिखना है जिनके 2 साइड्स जो हैं वो कार्बन ने ब्लॉक किए हों। तो यहाँ से आप देखें, अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, सी डबल बॉन्ड ओ लगाऊं, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड सी एंड बॉन्ड सी, ठीक है ना, तो ये क्या बना, कीटोनिक ग्रुप बना हमारे साथ। बाकी कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करो, यहाँ पर H, 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 यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो आपका कंपाउंड बना। आप इसको कैलकुलेट करें, C4H8O। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या कहा था कि ये हमारा हुआ फंक्शन ग्रुप। आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिस साइड पे कार्बन ज्यादा होंगे वो काउंट करेंगे, और जिस साइड पर कार्बन कम होंगे तो उसकी काउंटिंग जो है वो हम नहीं करेंगे। तो इस साइड पर 1 कार्बन है, इसकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते। इस साइड पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन है। यहाँ जो जब 2 कार्बन हो तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो यहाँ क्लियर कट लिखा गया है कि 1 आइसोमर पॉसिबल है। तो इसके लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल हो गए, इसके लिए 1 आइसोमर्स जो है वो क्या हो गया, पॉसिबल हो गया फॉर दिस स्ट्रक्चर। इफ अगर इस कंपाउंड को हम कीटोन माने तो इसका एक स्ट्रक्चर ये आता है, तो इस स्ट्रक्चर के लिए 1 आइसोमर पॉसिबल है। आया अब कीटोन जो है, ये जो स्ट्रक्चर हमने डाला है, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर जो है वो कीटोन का हो सकता है, भाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखें, अगर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में इस कार्बन क्यों बटा दूं यहाँ पर, तो फिर देखिए इस साइड पर 1 कार्बन, वो तो काउंट नहीं होगा। इस साइड पर कितने कार्बन आएंगे, 2, तो फिर 2 के लिए आइसोमर्स कितने हैं, 1, तो वो तो ऑलरेडी मैंने लिखा है। यानी अगर कोई नहीं समझ रहा, अगर हम इस तरह 4 कार्बन डाल रहे हैं इस तरह, ठीक है, अब हमने इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगाया था, हम कहते हैं कि यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाते हैं, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आप यहाँ पर लगाते हैं, तो आप इसको जरा देखें, दोबारा 1 कार्बन, इसको काउंट नहीं होगा। यहाँ कितने कार्बन, 2, तो 2 के लिए कितने आइसोमर्स हैं, 1, वो तो पहले भाई हो चुका है। जब हो चुका है तो दोबारा इस स्ट्रक्चर की डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। हम वो स्ट्रक्चर डालेंगे जो डिफरेंट हो, वो डालेंगे। जब स्ट्रक्चर सेम आते हैं तो वो हम ड्रा नहीं करते। तो अब कीटोन के हवाले से 1 आइसोमर पॉसिबल है और एल्डिहाइड के हवाले से 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स जो हैं वो कितने हमारे साथ जो है पॉसिबल होंगे। सो आप इसको सम करें, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं फॉर एल्डिहाइड 2, तो यहां पर आप लिखेंगे 2 प्लस, ठीक है ना, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर कीटोन के हवाले से कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो यहां से हैं 1, 2 प्लस 1 क्या हो गए, 3। सो फॉर दिस कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स दैट इज 3। तो आपका ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3। सो योर राइट ऑप्शन, और उसी जो ईटा टेस्ट था तो उसमें राइट ऑप्शन जो था वो क्या था हमारे साथ, 3 इज द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड। और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर ईस्टर, इसकी भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने कहा था कि अल्कोहल पेयर्स विद ईथर, एल्डिहाइड पेयर्स विद कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पेयर्स विद ईस्टर। तो